डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग रसायन विज्ञान पार्ट 2 अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज उसी कड़ी में हम लोग आगे पढ़ेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रिएक्शन होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, राइमर टीमन अपक्रिया, कोल्बे अपघटन अपक्रिया और एथिल मेथिल अल्कोहल। तो ऐसे करके क्वेश्चन आपसे परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं और पूछे भी जाते हैं। तो जो नाम की रिएक्शन, जितनी भी रसायन विज्ञान पार्ट 2 में जितनी भी नाम की रिएक्शन होती है, वह परीक्षा के दृश्य से बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और हमेशा परीक्षाओं में कम से कम 2 नाम की रिएक्शन जरूर दी जाती है। चाहे आपका राइमर टीमन अपक्रिया हो, चाहे क्लीमेंसन अपचयन हो, चाहे फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया हो, चाहे पिक्रिक अम्ल हो, चाहे राइमर टीमन अपक्रिया हो, चाहे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, मतलब कोई न कोई जरूर आपसे नाम की रिएक्शन पूछी जाती है। तो आइए हम बात करते हैं राइमर टीमन अपक्रिया की। कौन सी अपक्रिया? राइमर टीमन अपक्रिया। राइमर टीमन अपक्रिया। तो राइमर टीमन अपक्रिया की अगर हम बात करें, ये ऐसी अपक्रियाएं होती हैं जिसमें सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त किया जाता है। किससे? फिनाल से। यानी अगर इसकी डिफिनीशन की मैं बात करूं तो डिफिनीशन में आप ये लिखेंगे कि जब फिनाल की क्लोरोफार्म और जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया कराते हैं तो माध्यमिक यौगिक प्राप्त होता है और उस माध्यमिक यौगिक को पुनः सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अनुकरण करते हैं तो हमको आर्थोसोडियम बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है, जिसका अम्ललन करने पर सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो इस प्रकार की अपक्रिया को राइमर टीमन अपक्रिया कहते हैं। पुनः एक बार सुनिए लीजिए कि जब फिनाल की क्लोरोफार्म और जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया कराते हैं तो हमको माध्यमिक यौगिक प्राप्त होता है, जिसका अनुकरण करने पर यानी अम्लीकरण करने पर सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस प्रकार की अपक्रिया को हम राइमर टीमन अपक्रिया कहते हैं। तो देखते हैं, मान लीजिए कि ये आपका क्या हो गया, बेंजीन। ठीक है, ये हो गया बेंजीन। अब इसके ऊपर OH लगा दिया तो ये हो गया फिनाल। फिनाल की अपक्रिया किसके साथ करानी है? क्लोरोफार्म और किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो ये NaOH, ये आपका एक्वस फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा? एक्वस फॉर्म में, जली फॉर्म में। तो बनेगा क्या? माध्यमिक यौगिक बनेगा। माध्यमिक यौगिक जो बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये हो गया बेंजीन और इसके ऊपर हमने ONA क्या लगा दिया? ONA। ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। यहाँ पर आपका हो गया CHCl2। ठीक है, ये क्या प्राप्त हुआ? माध्यमिक यौगिक प्राप्त हुआ, यानी इंटरमीडिएट कंपाउंड, माध्यमिक यौगिक। फिर आप रिएक्शन कराएंगे किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ आप क्रिया कराएंगे तो बनेगा क्या? बनेगा आपका ये हो गया ONA, ये पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ पर आपका बचा CH3CHO। फिर इसका आप क्या करेंगे? अम्ललन करेंगे। ठीक है, अम्लन करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? कुछ ऐसी संरचना प्राप्त होगी जिसको आप क्या कहेंगे? क्या करेंगे? ये आपका OH हो गया और ये आपका CHO हो गया। यानी ये जो कंपाउंड प्राप्त हुआ है, क्या प्राप्त हुआ है? ये कंपाउंड।
इसको आप सैलिसिल एल्डिहाइड कहेंगे। क्या कहेंगे? सैलिसिल एल्डिहाइड कहेंगे। इस तरीके से हम लोग जो है सैलिसिल एल्डिहाइड जब प्राप्त करते हैं तो ये अपक्रिया क्या होगी? राइमर टीमन अपक्रिया होगी। ठीक है, क्लियर? अच्छा जी। अब इसके बाद और भी अपक्रिया फिनाल की देखें तो यसद रज के साथ अपक्रिया, दूसरी रिएक्शन है यसद रज यानी जिंक के साथ, किसके साथ? जिंक के साथ अपक्रिया। तो जिंक के साथ अपक्रिया देखते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं भाई? देखिए ये हो गया भाई फिनाल, क्या हो गया? फिनाल OH, क्या हो गया? फिनाल। इसकी अपक्रिया किसके साथ? जिंक के साथ। तो जब जिंक के साथ कराएंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? बेंजीन। क्या प्राप्त होगा? बेंजीन प्राप्त होगा। ठीक, ZnOH का ट्वाइस। ठीक है, तो ये आपको बेंजीन प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार की अपक्रिया जो होगी यसद रज के साथ अपक्रिया होगी। यानी जब फिनाल की जिंक रज यानी यसद रज के साथ जिंक के साथ अपक्रिया कराएंगे तो हमको बेंजीन प्राप्त होता है। ये हो गया बेंजीन। क्या हो गया? बेंजीन हो गया। ठीक, अच्छा। अब इसके बाद ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण यानी तीसरी इसकी अपक्रिया होगी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन की बात करें तो जब फिनाल की सोडियम क्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपक्रिया कराते हैं तो बेंजोक्विनोन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? बेंजोक्विनोन। और इस प्रकार की अपक्रिया ऑक्सीकरण होती है। देखते हैं समीकरण, ये हो जाएगा बेंजीन बेंजीन हो गया, ये हो गया OH मतलब फिनाल। इसकी अपक्रिया करा दीजिए आप सोडियम क्रोमेट, क्रोमेट हो गया सोडियम क्रोमेट यानी Na2Cr2O7 फिर H2SO4 H2SO4 हो गया। अब इसके बाद जब ऑक्सीडेशन करेंगे, इसका ऑक्सीकरण करेंगे तो कुछ हमको इस तरीके से रचना प्राप्त होगी। डबल बॉन्ड O फिर डबल बॉन्ड O। तो ये जो संरचना प्राप्त हुई है इसको हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? बेंजोक्विनोन। क्या कहेंगे? बेंजोक्विनोन कहेंगे, बेंजोक्विनोन। ठीक, क्लियर है? ठीक, अच्छा। आगे देखते हैं। आगे अगर हम बात करें तो कुछ जो है अल्कोहल के कुछ सामान्य से कंपाउंड होते हैं। तो देखा जाए अल्कोहल में जो सामान्य कंपाउंड आपका होता है, क्या क्या होता है भैया? तो दो सामान्य कंपाउंड होते हैं, एक होता है मेथेनॉल, क्या होता है? मेथेनॉल। और दूसरा होता है एथेनॉल। क्या होता है? एथेनॉल। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मेथेनॉल की। तो मेथेनॉल ऐसे कंपाउंड होते हैं जो लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त किए जाते हैं। किससे प्राप्त किए जाते हैं? लकड़ी के भंजक आसवन से। मेथेनॉल का सूत्र होता है CH3COH। ठीक है, तो मेथेनॉल यानी CH3OH को हम लोग कास्ट स्पिरिट कहते हैं जो लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त की जाती थी। ठीक है, तो लकड़ी के भंजक आसवन से जो प्राप्त की जाती थी ये प्राचीन समय में, वर्तमान समय में जो अधिकांश मेथिल अल्कोहल का उत्पादन होता है ये उच्च ताप और दाब पर जिंक ऑक्साइड और क्रोमिक ऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड
के उत्प्रेरकी हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया द्वारा प्राप्त की जाती है। फिर से, अधिकांश मेथिल अल्कोहल का उपयोग उच्च तापदाब पर जिंक ऑक्साइड और क्रोमिक ऑक्साइड उत्प्रेरकी की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्प्रेरकी हाइड्रोजन की अभिक्रिया द्वारा मेथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। समीकरण देख लीजिए। तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 2H2 उत्प्रेरकी कौन कौन से भैया? ZnO, फिर क्रोमिक ऑक्साइड Cr2O7, फिर से देख लीजिए। CO प्लस H2, 2H2 हो गया, 2H2, फिर उत्प्रेरकी आप लिखेंगे कौन सा? ZnO प्लस Cr2O3, कौन कौन सा जाएगा? CO प्लस 2H2 एरो ZnO, क्या हो गया? ZnO, फिर इसके बाद क्रोमिक ऑक्साइड Cr2O3। ठीक, बने। यहाँ तापमान कितना होगा? तापमान इसका 573 से लेकर के 673 केल्विन होगा। क्या होगा? केल्विन। ठीक, और इसके बाद जो है यहाँ पे एटमॉस्फेयर जो होगा 200 से 300 होगा। कितना होगा? 200 से 300। ठीक है। अब जब आप रिएक्शन कराएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? मेथिल अल्कोहल। क्या प्राप्त होगा? मेथिल अल्कोहल। वर्तमान समय में ये प्राप्त किया जाता है भैया, मेथिल अल्कोहल। ठीक, अब इसके बाद गुण की बात करें तो गुण में हम देखें यानी प्रॉपर्टीज किसकी? मेथिल अल्कोहल की प्रॉपर्टीज। तो मेथिल अल्कोहल की अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो मेथिल अल्कोहल रंगहीन द्रव होता है। इसका क्वथनांक 337 केल्विन होती है और इसकी अगर प्रकृति देखें तो यह एक विषैली प्रकृति का होता है। यदि कोई भी व्यक्ति इसका सेवन कर ले तो या तो अंधा हो जाएगा और थोड़ी सी मात्रा ज़्यादा पी लेता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। अच्छा, आगे अगर हम बात करें उपयोग की तो मेथिल अल्कोहल का उपयोग जो होता है साधारणतः पेंट और वार्निश के विलायक के रूप में प्रयोग किया जाता है। और दूसरा इसका उपयोग की बात करें तो मेथिल अल्कोहल मुख्य रूप से फॉर्मल्डिहाइड बनाने के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्लियर है? अच्छा जी, दूसरे अल्कोहल की बात करें तो दूसरा आपका है अल्कोहल का दूसरा जो मुख्य रूप होता है वो एथेनॉल होता है, जिसका सूत्र क्या होता है? C2H5OH होता है। ठीक है। अच्छा, अगर अल्कोहल के निर्माण की बात करें तो बहुत सारी विधि है, चाहे अंगूर से बनाइए, चाहे पके हुए सेब से बनाइए, या फिर अंगूर से, या फिर गेहूं से, या फिर महुआ से। तो उनका जो है उनका किण्वन जब हम करते हैं तो उससे हमको जो है अल्कोहल प्राप्त होता है। या केन शुगर से भी हम जो अल्कोहल बना सकते हैं। तो जैसे सुक्रोस है, सुक्रोस का सूत्र क्या होता है? C12H22O11। इसका हम क्या कर दें? अपघटन कर दें, किण्वन। ठीक है, किण्वन करें जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में तो हमको क्या प्राप्त होगा? ग्लूकोज और फ्रक्टोज C6H12O6। ठीक है, ये ग्लूकोज हो गया, ये फ्रक्टोज हो गया। ठीक, अब हम अगर ग्लूकोज या फ्रक्टोज का, किसका? ग्लूकोज या फ्रक्टोज का, यानी C6H12O6 क्या करते हैं? इसका
किण्वन करना, किसकी उपस्थिति में? जाइमेज। किसकी उपस्थिति में? जाइमेज। जाइमेज की उपस्थिति में जब किण्वन करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है? अल्कोहल प्राप्त होता है, C2H5OH प्लस 2CO2 प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या मिल गया? अल्कोहल मिल गया। ठीक है, अल्कोहल का उपयोग आप जानते ही कहाँ कहाँ किया जाता है। अल्कोहल का उपयोग शराब बनाने में भी होता है, अल्कोहल का उपयोग जो है विलायक के रूप में भी होता है, पेंट के विलायक के रूप में भी होता है। ठीक है, ओके, ठीक। तो आज इतना ही आप अध्ययन करिए, बाकी अगले दिन। ओके।